बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी और आज हमारा काम शुरू होता है एक्सरसाइज 5.4 से। इस एक्सरसाइज 5.4 की बेटा अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। अब सबसे पहली बात ही बेटा यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेटा तमाम क्वेश्चन में आप देखें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है बेटा 3 है, इसलिए हम इसे किसका नाम देते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और फिर कहता है कि इसको फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड आपने यूज़ करना है दैट इज़ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की मदद से बेटा इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा बेटा यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 40। ये बेसिकली यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं, पहली एक्स क्यूब, दूसरी एक्स स्क्र, तीसरी 22x और चौथी 40। हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में भी हमने क्वेश्चन किए थे जिनमें हमारे पास चार चार टर्म थी। तो 5.1 में बेटा उनको हमने सॉल्व करने के लिए या तो हमने कॉमन लिया था या फिर 5.1 के लास्ट क्वेश्चन में हमने उसके ऊपर फार्मूले अप्लाई किए थे। इसी तरीके से 5.2 में जो हमारे पास चार टर्म्स वाले क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने क्यूब का फार्मूला लगाया था, दो टर्म्स के ऊपर हमने क्यूब का फार्मूला लगाया था और दो में से कॉमन लेकर उसको हमने सॉल्व किया था। इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसको आपने फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। अब फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए बेटा हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। उसके लिए बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जो आपके पास एंड में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या है बेटा। और इस 40 में मेरा बेटा आपके पास आपने देखना ये है कि टोटल कितने नंबर हैं जो 40 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर कौन सा आ गया बेटा +-1, फिर आ गया बेटा +-2, फिर आएगा बेटा +-4, फिर आएगा +-5, फिर आएगा बेटा +-10, 8 भी आता है बेटा, +-8 और +-10, फिर उसके बाद +-20 और फिर उसके बाद +-40। 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 8 ये टोटल 8 नंबर हैं बेटा जो 40 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 8 भी नहीं, बेसिकली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएं तो बेटा टोटल 16 नंबर हैं जो 40 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अब इसके सोल्यूशन में आपने सबसे पहले ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसे आपने नाम दे देना है बेटा पी एक्स का, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 40। अब आपने यहाँ पर ये बेटा हम इसका ना टेक्निक जो है वो लास्ट एक्सरसाइज 5.3 वाली ही यूज़ करेंगे। अब आपने इन तमाम नंबरों में से आपने वो वैल्यू पुट करनी है कि जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें ना तो एंड में आंसर बेटा किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। एंड में आंसर मेरा बेटा 0 के इक्वल हो। तो अगर आप +1 पुट करेंगे ना तो आंसर 0 नहीं आएगा, -1 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 नहीं आएगा। और ये जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ये बेटा आपको आपकी प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। अब ये इस सारे एक्सप्रेशन में कौन कौन से नंबर हैं जो जिनको पुट करने से आंसर 0 आएगा, उसमें सबसे पहला नंबर है 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। आपके सामने जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर बेटा 0 के इक्वल होगा। जहां पर x आता है बेटा उसकी जगह हम पुट करते जा रहे हैं 2 + 40 एंड P2 इज इक्वल टू 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 8, 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बेटा आपके पास बन जाएगा 44 और लास्ट बेटा आपके पास रह गया +40 एंड P2 इज इक्वल टू। अब आप इसमें बेटा जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं आप उनको ऐड कर लें, 8 और 40 को ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 48 और -4 और -44 को ऐड करेंगे -48। और आप देखें मैंने आपको बताया था कि 2 पे जो इसका आंसर है वो बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ना वो 1 पर आए +1 पर आएगा, ना ही बेटा वो -1 पर आएगा, 2 पर आएगा। और इन तमाम वैल्यूज में से सिर्फ 3 ही वैल्यूज होंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैल्यूज होंगी जिस पर आंसर 0 आएगा, इससे ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये आ गया, हमने 2 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0।
अब जीरो पुट करने का मतलब है कि जब हम 2 पुट करें तो जीरो आ रहा है, मतलब जीरो तो रिमाइंडर है, मतलब 2 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसे हम लिखेंगे बेटा x माइनस टू। अगर प्लस 2 है ना बेटा तो आप इसे क्या लिखेंगे -2। x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करे। कोई भी एक्सप्रेशन जो किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड करे उसे बेटा हम फैक्टर का नाम देते हैं। अच्छा, कल के क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमें पी एक्स दिया जाता था, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन, और आगे आपको कहा जाता था कि आप इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो हम क्या करते थे बेटा, इसको इक्वेट करते थे और इसकी वैल्यू पुट करते थे। आज हम उलट काम कर रहे हैं, पहले हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और बाद में फिर हम बना रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या बनेगा x माइनस टू। तो वापस इसको उलट एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने अगर +2 है तो ये बना लेना है x माइनस टू, अगर ये -2 होता तो हम यहां पर क्या लिखते हैं x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, मैंने आपको बताया क्योंकि पावर बेटा इसकी 3 है तो 3 फैक्टर बनेंगे। सबसे पहला कौन सा बनेगा बेटा 2, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास बनेगा ना बेटा वो बनेगा 4, और 4 पुट करने से पहले जो आपके पास ये एक्सप्रेशन था क्वेश्चन में, इसको आप बेटा एज इट इज लिखेंगे -22x प्लस 40। और ये एंड में बेटा मैं बात करूंगा कि मुझे कैसे नजर आ रहा है कि पहला 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा बेटा जो बनेगा वो क्या बनेगा -5। ये इन तमाम नंबरों में से ये 3 नंबर है जिन पर वैल्यू 0 आएगी। अभी सब आपको बेटा मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूं। अब हम x की जगह अभी हमने 2 तो पुट कर दिया, अब क्या पुट करेंगे बेटा 4। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू, x की जगह बेटा हम 4 पुट करेंगे, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 40, एंड p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब विल बी इक्वल टू 64। 4 का बेटा जब हम क्यूब लेंगे ये इक्वल होगा 64 के। 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा आपके पास 88, और लास्ट बेटा आपके पास आ गया प्लस 40। सो P ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 और 40 दोनों को मेरा बेटा आप ऐड करें, दिस विल बी इक्वल टू 104, और पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ऐड कर दिया। अब नेगेटिव वाली वैल्यूज को नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दें, -16 -88 इज इक्वल टू 104। ठीक है बेटा, और P ऑफ 4 इज इक्वल टू 104 माइनस 104 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये जिस तरीके से पहले पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ फिर नेगेटिव को ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेटर पर इन सबको डायरेक्ट ऐड कर लें तो आपके पास फिर भी आंसर बेटा 0 ही बनेगा। अब हमने 4 पुट किया था तो इसे हम लिखेंगे क्या, x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ, हमने +4 पुट किया था ना बेटा तो इसे हम क्या बना देंगे x माइनस 4। x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये x माइनस 4 भी बेटा px का फैक्टर बना। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा अभी हमने 4 पुट कर दिया, अब हम क्या पुट करेंगे -5, और आप फिर दोबारा एक्सप्रेशन लिखोगे P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 40। अब आप पुट करेंगे बेटा इसमें 5, सो P ऑफ, और 5 नहीं -5 इज इक्वल टू -5 क्यूब -5 स्क्र -22 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 40, और -5 का क्यूब बेटा किसके इक्वल होगा -125 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा 25 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 22 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 110 प्लस 40 एंड इज इक्वल टू -125 माइनस 25 इज इक्वल टू -150 प्लस 110 प्लस 40 इज इक्वल टू प्लस 150, और दोनों को ऐड करेंगे फिर आपके पास क्या बना बेटा 0। सो P ऑफ -5 इज इक्वल टू 0।
ठीक हो गया बेटा। और इसे अब -5 पुट किया तो हम इसे क्या लिखेंगे, x+5 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब पावर 3 है तो बेटा 3 ही फैक्टर बनने थे, ठीक है, 3 ही फैक्टर बनने थे। एक बना x-2, दूसरा बना x-4, तीसरा क्या बना x+5। अब एंड में जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन जो आपके पास था एज इट इज लिखेंगे, x³ माइनस एक्स स्क्र -22x प्लस 40। और इसके कौन कौन से फैक्टर बने बेटा, 3 फैक्टर बने हैं। सबसे पहला बना बेटा x-2, सेकंड बेटा इसके बाद बना फिर x-4, और थर्ड मेरा बेटा इसके बाद बना x+5। ये बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है फैक्टर थ्योरम से। अच्छा, अब बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बेटा उसकी तरफ आता हूँ। देखो, इतने सारे नंबर्स में से मैंने सिर्फ 3 नंबर चूज किए हैं, ठीक है बेटा। बेसिकली मुझे थोड़ी सी क्वेश्चन कर करके मुझे प्रैक्टिस से अंदाज़ा हुआ है कि ये नंबर्स हैं जिनके ऊपर जो आपके पास रिमाइंडर है वो तमाम के लिए मेरा बेटा बनेगा 0। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले हम +1 के लिए चेक करते हैं, फिर -1 के लिए चेक करते हैं, फिर +2 के लिए, फिर -2 के लिए, फिर +4 के लिए, फिर -4 के लिए, फिर +5 के लिए, -5 के लिए, ठीक है। और ये जो मेथड है इसे हम नाम देते हैं बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे हम कहते हैं बेटा, मैं यहाँ पर मार्क भी कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में ये होता है बेटा कि आपके पास +1 है, पहले +1 पुट करके देख लें, अगर आंसर 0 आ जाए तो आप लिख दें कि इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर आंसर 0 ना आए तो आप लिख दें कि x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि जब हम +1 पुट करेंगे तो अगर 0 नहीं आएगा तो x-1 ही लिखेंगे ना, इसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। फिर -1 चेक करेंगे, फैक्टर है तो लिख देंगे फैक्टर है, नहीं है तो लिख देंगे फैक्टर इसका नहीं है। इसी तरीके से फिर 2 चेक करेंगे, 2 पर आंसर 0 आ जाएगा, जिस तरीके से ये सॉल्व किया तो आप लिख देंगे x-2 इज अ फैक्टर। फिर -2 पर, तो ये जो है ना बेटा सारी वैल्यूज हमें इसी तरीके से चेक करनी सॉरी बेटा, सारी वैल्यूज बेटा हमें इसी तरीके से चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो बारी बारी हम इसको सबको चेक करते हैं। तो चेक करने के बजाय अब आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में भी 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो कौन कौन से बनते हैं। एक बेटा आपके पास बनता है 2, दूसरा बनता है 4 और तीसरा बनता है -5। अच्छा, एक निशानी मैं आपकी इसकी बता दूं कि अगर ये नंबर 40 है ना, तो जो बहुत छोटे नंबर है ना ये भी फैक्टर नहीं बनेंगे, और जो बहुत बड़े नंबर है ये भी इसके फैक्टर में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होगी तो आपके पास ये जो छोटे छोटे नंबर हैं यही आपके पास इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता, इसमें सब में किया जा सकता है। इसको तमाम नंबर्स के लिए हमें बारी बारी इसको चेक करना पड़ता है और फिर उसी हिसाब से उसी तरीके से फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जिनके ऊपर जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो इस एक्सरसाइज का हमने करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा फर्क देख लें, आपके पास यहाँ पर 2 में x³ का, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा x³ का कोफिशिएंट आपके पास क्या था 1, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास x³ का कोफिशिएंट है बेटा 2। तो बेटा जब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करेंगे तो अगर आपके पास x³ का कोफिशिएंट 1 होना तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके फैक्टर बनते हैं 1, 2, -1, 3, 4 मुख्तलिफ फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास x³ का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ होगा तो इसके बेटा रैशनल फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, रैशनल भी पॉसिबल है इसके फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर भी पॉसिबल हैं जो कि आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में आ रहे होंगे। अच्छा, अब फ्रैक्शन का बेटा हमें ऐसे मालूम होता है कि आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जैसे 40 था, तो आपने देखना है कि कौन कौन से नंबर हैं जिनको 40 पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब यहाँ पर तो 1 है, तो आपने ये जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। अब कौन कौन से नंबर है, जो भी कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट से आपने डिवाइड कर देना है। अब आपने देखना है कौन कौन से नंबर हैं जो 1/2 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं।
अब बेटा कौन कौन से नंबर हैं जो 1/2 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, दैट इज +-1 एंड +-1/2। तो ये अब हमारे पास बेटा टोटल 4 फैक्टर्स हैं। हमारे पास टोटल मेरा बेटा अब 4 फैक्टर्स हैं। अब इन 4 फैक्टर्स में से हमने देखना है कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, जिस पे रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास बेटा 2x³ प्लस एक्स स्क्र -2x-1 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले बेटा x की जगह हम पुट करते हैं 1। इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, चले मैं आपको बताता हूँ। एक बनेगा 1, दूसरा बनेगा -1, तीसरा बनेगा 1/2। ये 3 फैक्टर्स हैं। अब आप पूछे कि सर आपने कैसे देखा, तो बेटा यहाँ पर मैंने 1 पुट करके चेक कर लिए, -1 पुट करके चेक कर लिया और 1/2 भी पुट करके चेक कर लिए। यही 3 फैक्टर बनेंगे बेटा इसके। तो सबसे पहले बेटा हम x की जगह पुट करेंगे 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1³ प्लस 1 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 and is equal to 1³ will be equal to 1, 1 square will be equal to 1, -2 -1 और +1 और -1 दोनों कैंसिल हो गए बेटा, बाकी रह गया 2 - 2 और आपके पास से रिमाइंडर 1 पर रिमाइंडर किसके इक्वल हुआ 0। तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा x -1। अब चूंकि +1 पुट करके आया ना, तो बेटा हम क्या लिखेंगे -1। x -1 is a factor of px। अच्छा नेक्स्ट अब हमने क्या पुट करना है, -1। बेटा दोबारा हम px पुट करेंगे। px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्र -2x-1। अब हमने पुट करना है बेटा -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1³ प्लस -1 स्क्र -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह भी बेटा -1 पुट कर देंगे और लास्ट में बेटा जो आपके पास -1 था ये एज इट इज आ गया। सो -1 का क्यूब बेटा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा +1, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +2 और लास्ट में आ गया -1, फिर +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद -2 + 2। सो p -1 इज इक्वल टू +2 -2 दोनों को ऐड किया, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास बना p -1 पर, फिर रिमाइंडर मेरा बेटा बन गया 0। और इसको बेटा अब हम क्या लिखेंगे, अब चूंकि -1 पुट किया तो इसे हम लिखेंगे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा अब लास्ट बेटा, अब हमने क्या पुट करना है 1/2, क्योंकि पावर 3 है तो हमें 3 ही फैक्टर चाहिए। फिर दोबारा बेटा राइट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्र -2x-1। अब हम पुट करेंगे बेटा 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2³ प्लस 1/2 स्क्र -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1 एंड इज इक्वल टू 2। अब 1/2 होल क्यूब है तो 1 का क्यूब बेटा बनेगा 1 और 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 8 प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 -1, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 बनेगा -1/2। ये बनेगा बेटा -1/2 पे 0 बनेगा, 1/2 पर 0 नहीं बनेगा। अच्छा माइनस का क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस ही होता है, तो माइनस का साइन आ गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, और ये +1 और -1 दोनों हो गए कैंसिल। बाकी आपके पास क्या रह गया, -1/4। माइनस का भी साइन था ना बेटा, और ये है बेटा +1/4 और दोनों वैल्यूज फिर कैंसिल हो जाएंगी। आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा 0। तो इसे बेटा हम क्या लिखेंगे, x + 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब बेटा चूंकि नेगेटिव पर आंसर 0 आया था, तो जब हम इसे x के साथ लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे बेटा पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट में बेटा अब हमने वापस क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या था बेटा, 2x³ प्लस एक्स स्क्र -2x-1 और इसके फैक्टर बेटा क्या क्या बने। पहला फैक्टर बना
x माइनस वन, दूसरा फैक्टर मेरा बेटा बना x प्लस वन, और थर्ड मेरा बेटा इसका फैक्टर बना है x प्लस वन ओवर टू। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो इससे आप लिख सकते हैं x माइनस वन, इससे आप लिख सकते हैं x प्लस वन। ये जो x प्लस वन ओवर टू है ना, इससे आप इक्वेट कर लें। इसका एलसीएम क्या बन गया, टू, टू को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, टू से कट गया, बाकी क्या रह गया, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और 2x प्लस वन इज इक्वल टू टू, जो डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस वन ओवर टू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x प्लस वन। तो इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप 2x प्लस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन थे मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल थे। अच्छा, इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 का तमाम क्वेश्चन, सिवाय शायद एक आधे क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं, और इसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से। इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, ये मेरा बेटा आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, ये आप टोटल 8 पार्ट हैं। ये 8 के 8 पार्ट मेरा बेटा आप लोगों ने खुद देखना है, इसका खुद करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल वैसे तो 9 पार्ट्स हैं, लेकिन नंबर 2, 5 एंड 9 तीन पार्ट हैं बेटा जो आप लोगों ने सॉल्व करने, और ये तीनों आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। अब मैंने सारे चैप्टर की सारी एक्सरसाइज वगैरह सारे क्वेश्चन आप लोग को खुद सॉल्व करवाए हैं। अब आप लोगों को जो काम दिया है बेटा, वो आप लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव खुद करने हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीन पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2, 5 और 9, ये मेरा बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं। इसके साथ ही मेरा बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, ये मेरा बेटा कंप्लीट हो गया। मंडे से इंशाल्लाह ताला बेटा बशर्ते ज़िंदगी हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के अलावा आपका, ठीक है, इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मंडे से चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।